हेलो दोस्त, आज का वीडियो पार्ट 5 के लिए, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट या कह सकते हैं साइको टेस्ट का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है या व्यक्तित्व परीक्षण होता है। हालांकि इस प्रश्न से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसका कोई सही आंसर नहीं होता। बस हमें पॉजिटिव और नेगेटिव को थिंकिंग करते हुए इस प्रश्न को आंसर देना होता है। कोई प्रश्न छूट ना जाए ऐसा इसको ध्यान रखना होता है। और जितने प्रश्न हैं 35 के प्रश्न होते हैं, सारे के सारे आपको कंप्लीट करना चाहिए। इसकी ध्यान देने वाली बात है कि इसका आंसर अगर सही नहीं होता कोई, तो इसकी दो आंसर बनती है। आपने एग्ज़ाम में देंगे एक टेस्ट, इसका आपका जो टी स्कोर होगा दो अलग अलग में होगा, एक पॉजिटिव के टर्म में और एक नेगेटिव के टर्म में। यानी कोई आंसर नहीं होता इसमें, बिना सोचे समझे सही चीज़ों को करना होता है प्रश्न में। तो इस प्रश्न को हम करने से पहले एक गाइडलाइंस और भी देंगे कि इसमें मीडियम वाला चीज़ आपको कभी नहीं रहना है, बीच बीच की चीज़ें को कभी नहीं लेना है जिससे डबल मीनिंग निकलती हो। बस इसको छोड़ के जो मर्जी करे आप टिक कर लीजिए, यस या नो, आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और बस बीच वाला चीज़ को आपको छोड़ते जाना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान होनी चाहिए कि इस प्रश्न को करते वक्त हमारा पर्सपेक्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसा कि प्रश्न 6 में देख रहे हैं कि आज के देश में तरह तरह के बाबा लोग अपने जीवन की कला के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं और अपनी ठगी का शिकार लोगों को बनाते हैं। ये प्रश्न आरआरबी चेन्नई में आया हुआ है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में ही आया हुआ है और पिछले एग्ज़ामों में आया हुआ है। तो इसको ध्यान से देखेंगे और ये पूरी प्रश्न उसी एग्ज़ाम से लिया हुआ है। तो आप यहाँ क्या समझ रहे हैं, इसमें तीनों विचार आपके पास हो जा सकता है, हाँ, नहीं और हमेशा। तो इसमें देखिए तीनों आंसर अगर देखेंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर दिखेगा, हमेशा तो कभी ये पॉसिबल नहीं होगा, ये बीच बीच का क्वेश्चन है। आप सहमत हो सकते हैं, ना सहमत हो सकते हैं, यानी इन दोनों में से एक ऑप्शन चुनेंगे, आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपने ये हमेशा चुन लिया तो हो सकता है आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से इस ऊपर लिखे पैराग्राफ को हमेशा डिफाइन नहीं करता है। कभी नहीं भी हो सकता है, कभी हाँ भी हो सकता है। इसलिए ध्यान देना है कि ऐसे चीज़ों को बीच बीच में नहीं जाए। तो चलिए इसके प्रश्न को बिना देरी किए हुए जल्दी जल्दी से समाप्त कर लेते हैं। तो कुछ लोग चैनल पे अगर नए हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास साइको टेस्ट के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमने एलपी भी बढ़िया अच्छा से कवर किया था, एसीटीओ भी मेट्रो रेलवे का है और आपका स्टेशन मास्टर का भी यहाँ पे है। ये यानी पूरी साइको डेडिकेटेड फॉर आपका साइको टेस्ट के लिए प्लेलिस्ट डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे हमने वीडियो नंबर पार्ट 3 यहाँ पे किया था, पार्ट 2 यहाँ पे किया था। तो अगर यहाँ पे अगर देखना चाहें तो ये टेस्ट सीरीज 1 किया था, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट का, ये भी अच्छा वीडियो है और इस पे हमने बहुत एनालिसिस किया था। हालांकि वीडियो 35 मिनट का है, लेकिन डिटेल हमने सारी चीज़ आपको दे दिया है यहाँ। यानी हमने एलपी के साइको से शुरू यहाँ से किया था, आपका स्टेशन मास्टर का साइको का। उससे पहले हमने बताया था कि कितने लोग पास फेल होते हैं। तो जो लोग जानना चाहते हैं हमारे चैनल पे ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, एलपी एसीटीओ एंड स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट का प्लेलिस्ट है। तो चलिए इसको अभी तो हम बंद करते हैं। हमारा मेन मकसद है अपने पॉइंट पे आए कि प्रश्न कैसे आते हैं, आपको अध्ययन कराएं और समझें हम भी आपके साथ कि कैसे प्रश्न पूछ जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है कि सीमित संसाधनों के बीच आबादी चिंता का विषय बन गई है, इसकी रोकथाम के लिए हमें सार्थक और ठोस कदम उठाने चाहिए। कोई ना कहेगा, सब लोग हाँ कहेंगे, लेकिन कभी कभी कोई नहीं कहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कोई नहीं कहेगा, या तो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। 99% लोग हाँ कहेंगे और ये आंसर बिल्कुल सही है और हाँ ही हमें कहना चाहिए। तो इससे मतलब क्या होता है कि आपकी व्यक्तित्व, आपके अंदर की जो क्षमता है, स्टेशन मास्टर बनेंगे तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। स्टेशन पे आने में टिकट की प्रॉब्लम होगी, किसी की लाइट की प्रॉब्लम होगी, किसी की और प्रॉब्लम होगी, किसी की ट्रेन की इंक्वायरी की प्रॉब्लम होगी। वो सारी चीज़ों को आपको व्यक्तित्व के द्वारा हैंडल करना है। इसलिए ये आपका टेस्ट का पार्ट है, CBAT स्टेशन मास्टर के एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट है। सिग्नल के रिलेटेड पार्ट होता है तो सिग्नल वाला इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में आ जाता है। यानी सारी चीज़ों को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपके जॉब में आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाए।
तो चलिए अच्छा एम्प्लॉय बनाए, व्यक्ति छोड़िए। यहाँ पे दूसरा प्रश्न कहता है, लगातार बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी और गरीब शिक्षा, बीमारी जैसी चुनौतियों को लेकर सामने आ रही है। क्या आपका सवाल आंसर होगा? हमेशा नहीं, मालूम नहीं। मालूम नहीं कह दिए यानी आप नेगेटिव पॉजिटिव के बीच वाले रास्ते में चले गए। या तो नहीं कह सकते या हमेशा कह सकते हैं। यहाँ भी देखिएगा, थोड़ा सा मालूम नहीं कह दिया इसलिए हमेशा सही हो गया। हालांकि हमेशा अगर यहाँ पे अगर आंसर मैं बता दूँ कि थोड़ा सा आपको समझने के लिए कि इस प्रश्न में हम दो चीज़ कर दें, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे हाँ कर दे, तब क्या आंसर आपका होता? तब हमेशा कभी नहीं देते आप, तब या तो नहीं चूकते या हाँ चूकते। लेकिन यहाँ पे अगर दिया हुआ है कि मालूम नहीं, तो मालूम नहीं सबसे नकारात्मक है और बीच बीच का प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं हमेशा होगा बढ़ती हुई जनसंख्या से। समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न, लोभ, क्रोध, लोभ, माया आदि से अपने मन को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी तो कहेंगे नहीं आप, सिंपल सी बात है, तो क्या कहेंगे? हाँ करना चाहिए, राइट आंसर। चलिए, हम अपनी नकारात्मक या कुछ गलत करने पर बुरा अनुभव करते हैं, क्या करते हैं? आप भी कहेंगे हमेशा। अब यहाँ देखिए, हाँ और नहीं था और यहाँ हमेशा था, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारी व्यक्तिगत की नकारात्मक यहाँ जुड़ी हुई है, इसलिए हम हमेशा में जाएंगे, हम में नहीं जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम अपनी नकारात्मकता या कुछ गलत करने पर बुरा अनुभव करते हैं। हाँ कह दिए मतलब आपने भी बीच बीच का रास्ता अपना लिया। नहीं करते हैं मतलब आपने तो पूरी तरफ से नेगेटिव चले गए। हमेशा करते हैं, आपका प्रश्न सही है, आंसर सही है। तो 4 नंबर का सी आ गया। बैटरी टेस्ट नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम यहाँ। 5वां है, अपने धर्मनिरपेक्ष देश में हर किसी को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार है। कभी कभी कहेंगे क्या? कभी आप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमेशा। कभी नहीं तो भी नहीं कहेंगे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी प्रश्न है, इसको केवल आपको केवल समझ जाना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। अब थंबनेल वाला प्रश्न आ गया है 6 नंबर। आज तरह तरह के बाबा लोग, आज देश में तरह तरह के बाबा लोग जीवन जीने की कला सिखाने के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं और अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। आपको कैसा लगता है? हाँ, नहीं या हमेशा? या आप बाबा के साथ ही है? कुछ चैनल वाले बाबा बने हुए हैं, उनके साथ भी हो सकते हैं। न्यूज़पेपर दिखा के बता देते हैं, ऑफिशियल न्यूज़ है। चलिए, बाबा की ठगी में नहीं फंसिए, अपनी काम पे फोकस कीजिए। एग्ज़ाम आप ही को निकालना है, कोई यूट्यूबर आपको एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता। पढ़ना आपको है, एग्ज़ाम देना आपको है। तो चलिए, 6 नंबर प्रश्न आपको क्या कहता है? तो आप सीधा से कहिएगा कि हाँ ऐसा होता है। हमेशा तो नहीं हो सकता, हाँ या नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे सबसे सकारात्मक आंसर हाँ है, तो हम हाँ पे जाएंगे। चलिए, एकजुट होकर लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हमेशा, कभी कभी, मालूम नहीं। तो देखिए, यहाँ कभी कभी तो सार्थक बनता है, 1 मिनट, कभी कभी तो सार्थक बन जाती है, लेकिन मालूम नहीं कभी नहीं सार्थक बन सकता। यानी देखिए, एक कभी कभी तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मालूम नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन सबसे आंसर सही आपका क्या होगा? हमेशा। उसके बाद 8वें नंबर प्रश्न में जाएंगे कि किसी भी क्षेत्र की औद्योगिक विकास होने में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्षेत्र की औद्योगिक विकास होने में लोगों की रोजगार के नए अवसर प्रदान होते हैं। सिंपल सी बात है, हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन होते हैं। हम इस कथन से सहमत हैं, यानी हाँ है। हो सकता है अगर औद्योगिक विकास हो रहा है, बड़े कंप्यूटराइज तरीके से हो रहा है, तो उसमें मैन पावर कम लग सकती है, तो रोज़गार के अवसर कम हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। लेकिन सबसे राइट आंसर क्या होगा? हाँ। तो हम इस पे जाएंगे हाँ पे। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा इसमें ध्यान के देने के बाद, देश के अधिकतर बच्चे 2 जगह पढ़ते हैं, एक जगह वजीफे और दूसरी जगह सफलता के लिए। ध्यान से देखिएगा कैसा प्रश्न पूछा है। सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए और दूसरी जगह सफलता के लिए। किस में होते हैं? सरकार के बच्चों को स्कॉलरशिप बढ़ा दी है, इसलिए सफल होने के, या दोनों में जाना, या सभी बैंक बच्चे को बैंक खाता खुलाना जरूरी है। बहुत डिफिकल्ट सवाल है, हाँ ना में नहीं पूछा हुआ है।
तो आपका जवाब क्या होगा? सफल होने के लिए दोनों जगह जाना। अगर हमें वजीफे से भी कुछ मिल जाती है और सफलता मिलती है तो हम सफल होने के लिए दोनों जगह जाने के लिए तैयार होते हैं देश में, ऐसा एक कथन का कहना है। हालांकि ये कितना सही है गलत है उस पर बात नहीं करते, हम यहाँ पे कथन पे बात करते हैं। चलिए अब 9 नंबर के बाद आपका सवाल आएगा 10वां। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को इधर कर लूँ। हाँ, 10 नंबर प्रश्न हमारे पास आ चुका है। कह रहा आज़ादी के बाद भारत में केवल एक ही भाषा का उपयोग होना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट सवाल है, कोई इसको बोल नहीं सकता। अब यहाँ पे आपकी टेस्ट होने वाली है। अभी हम चल रहे थे कि पॉजिटिव पे है, लेकिन यहाँ पे अब देखिए आज़ादी के बाद भारत में केवल एक भाषा पर उपयोग होना चाहिए, ये एक प्रतिबंधित चीज़ लागू हो रही है। यहाँ पे प्रश्न को क्या कर रहा है? प्रतिबंध कर रहा है कि कोई अगर उड़िया बोलता है तो उड़िया नहीं बोलने देना चाहिए, जो हिंदी बोलता है उसे हिंदी ही केवल बोलने देना चाहिए, जो अगर तमिल बोलता है उसे तमिल नहीं बोलने देना चाहिए, केवल हिंदी बोलना चाहिए। ये प्रतिबंधात्मक है। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप क्या जवाब देंगे? हमेशा देंगे? नहीं देंगे। कभी कभी देंगे? नहीं देंगे। मालूम नहीं है मुझे, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए नेगेटिव प्रश्न हमारा सही आंसर बन रहा है, तो इसको आपको ध्यान से देना है। इसका प्रश्न होगा कि मुझे नहीं मालूम कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर यहाँ प्रश्न दिया हुआ रहता आंसर में नहीं तो हम नहीं वाला टिक करते, लेकिन यहाँ पे मालूम नहीं है तो हम नहीं के साथ मालूम पे जाएंगे। समझ में ध्यान रखिएगा प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न है, सही मायने में निराशा आपके भीतर एक बाधा है जो आपका पहचान पैमाना तय करती है। सही मायने में निराशा आपके भीतर एक बाधा है जो आपकी पहचान का पैमाना तय करती है। इस प्रश्न को आंसर में क्या देंगे? निराशा से सकारात्मक सोच आती है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन निराशा के भीतर बाधा जो आपकी पहचान पैमाना तय करती है, ये हमेशा के ऊपर हमें जाना चाहिए और ये सही आंसर हमारे तरफ से है। लेकिन अगर आप ए भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं जाना है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे तरफ से बी है, बी पे जाना चाहिए। हालांकि आंसर इसका मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं बी पे जाऊँगा। उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा के शिकार को उचित मुआवजा मिलनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी आए दिन हिंसा होती रहती है, कभी नहीं। देखिए इस प्रश्न से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये आपकी भावनाओं को जोड़ रहा है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है सांप्रदायिक हिंसा के शिकार लोगों को उचित मुआवजा मिलनी चाहिए, लेकिन आए दिन हिंसा होती है, इस प्रश्न का कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या देंगे आप? कभी नहीं, कभी भी, यानी कभी कभी। ये देखिए बीच वाला प्रश्न को यहाँ आंसर हमें देना पड़ा। क्यों? 12 का प्रश्न को बीच का आंसर क्यों देना पड़ा? क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है किस मायने में, इसको भी देखना जरूरी है। उचित मुआवजा मिलना चाहिए, कभी नहीं तो नहीं कर सकते। आए दिन हिंसा होती रहती है, इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, तो सबसे सूटेबल यहाँ पे बनता है क्या? कभी कभी मिलनी चाहिए, जब वो सही हो, गलत होने पे नहीं। इसका मतलब ये कह रहा है कभी कभी बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर है, नेत्रदान जागरूकता के अभियान में सेमिनार का आयोजन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सेमिनार का आयोजन करना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि इससे नेत्रदान की जागरूकता बढ़ेगी। कोई भी व्यक्ति नेत्रदान नहीं करना चाहता, नेत्रदान सबसे बड़ा महादान है। तो जागरूकता अगर पैदा ही करना है तो क्या कीजिएगा? पॉजिटिव नोट के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी है। शिक्षा के स्तर की गिरावट के लिए सरकार की नीति को जिम्मेदार मानी जानी चाहिए। क्या आंसर देंगे? सरकार शिक्षा के स्तर पर ध्यान नहीं दे रही है, छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है, शिक्षा का निजीकरण होना चाहिए। तो सबसे लास्ट वाला जवाब तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस टॉपिक से। कह रहा है कि गिरावट में सरकार की नीति के जिम्मेदार होनी चाहिए, तो इसका कोई आंसर नहीं है। छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है, एक ऑप्शन बन सकता है, लेकिन सरकार शिक्षा के स्तर पर ध्यान नहीं दे रही है, सबसे उपयुक्त आंसर है। तो इसका आंसर ए रहेगा। उसके बाद न्याय गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। कभी कभी, हमेशा, कभी नहीं। आपका आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, न्याय गरीबों की पहुंच होती जा रही है। प्रश्न तो सही है, लेकिन हमेशा है क्या ऐसा?
कुछ लोग को तो न्याय मिल सकता है, ऐसा बात नहीं है कि सभी को नहीं मिलता, कम लोगों को मिलता है। तो इसका आंसर आप जाएंगे ऐसे टर्म में जो आपको डिफाइन करेगा कभी कभी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? बिल्कुल बी होगा, ए नहीं होगा, कभी नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए अगला है, कुपोषण के कारण माता और शिशु दोनों के जीवन के खतरा रहता है। बहुत प्रश्न है। तो देखिए कुपोषण के कारण माता और शिशु को खतरा रहता है, ये हमेशा तो रहता नहीं है। तो देखिए कभी कभी लिखा हुआ है, प्राय लिखा हुआ है, कभी नहीं। तो इसमें सबसे उपयुक्त क्या हो रहा है? खतरा तो है, तो क्या बोलते हैं? प्राय बोलते हैं, बीच वाला शब्द नहीं, इसको प्राय में ले जाएंगे। कभी नहीं तो हो ही नहीं सकता, ये आपका बिल्कुल नेगेटिव शब्द है। यहाँ पे कभी कभी हो सकता है, लेकिन उससे उपयुक्त वक्त यहाँ पे लिखा हुआ है प्राय, अधिकतर। चलिए उसके बाद, इस दुनिया में झगड़े का फसंद का एक कारण है पैसा और जायदाद भी है। इस दुनिया में झगड़े और फसाद का एक कारण पैसा और जायदाद भी है। कौन सा प्रश्न में आंसर जाएंगे? हो सकता है, हमेशा, कभी नहीं। तो कभी नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि ऐसा होता है, हमेशा नहीं है। हर झगड़ा के पीछे ज़मीन और पैसा ही नहीं रहता, और सारी चीज़ें होती है। चैनल का प्रमोशन भी हो सकता है, दूसरे चैनल की बुराई भी हो सकती है, दूसरे चैनल की अच्छाई भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हो सकता है ये एक कारण हो, पैसा जायदाद। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। तो 17 नंबर के बाद यहाँ से हमारा इस स्लाइड में ख़त्म हो रहा है। तो 34-35 प्रश्न होते हैं, मैं डिटेल में करते जाता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न, देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव में प्रतिदिन सैकड़ों नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है। ये आपका कई बार अखबार में, न्यूज में, रिपोर्ट में छपते रहता है। तो अपने क्या पास है? शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के अभाव से मृत्यु का कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। एक कुछ हदों तक सही हो सकता है, अस्पताल की कमी के कारण भी हो सकता है, लेकिन कुछ हदों तक। लेकिन सबसे अगर सबको मिला दें तो क्या कहते हैं? सुविधा की कमी है। तो राइट आंसर आप किस में जाएंगे? बी में जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके पास पूछ रहा है, सरकार को गाँवों में सुनिश्चित स्वास्थ्य सुविधा करनी चाहिए। करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कभी कभी, नहीं या हमेशा? तो सबको ज़रूरत है, स्वास्थ्य सुविधा सबको मिलनी चाहिए, और गांव में भी मिलनी चाहिए, शहरों में मिलनी चाहिए, और बहुत नज़दीक मिलनी चाहिए, तो हमेशा। चलिए, विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे खत्म करने के लिए दफ्तर बहुत धीमी गति से हो रही है, रफ्तार बहुत धीमी गति से हो रही है। विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे खत्म होने की रफ्तार बहुत धीमी हो रही है। 20 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या प्रश्न कर रहा है? नहीं कह सकते, नहीं हो सकता है। एक प्रश्न तो कर रहा है बहुत धीमी गति से हो रही है, पराया भी नहीं कह सकते आप, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कह सकते हैं कभी नहीं। अब इस प्रश्न का आंसर हमें बहुत ट्रिकी लग रहा है। अगर हम कभी नहीं में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, न्यायालय के मुकदमे को हम सपोर्ट कर रहे हैं। विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे खत्म होने की रफ्तार बहुत धीमी गति से हो रही है। तो हम प्राय तो नहीं कहेंगे, कह नहीं सकते तो कह ही नहीं सकते, लेकिन कभी नहीं तो कह सकते हैं। लेकिन अब सबसे सूटेबल में भी अगर देखें तो यहाँ प्राय भी एक ऑप्शन बन सकता है। तो ए और बी हमारे तरफ से दोनों सही है यहाँ पे। तो प्राय बहुत ज़्यादा के लिए लेते हैं, और यहाँ भी कह रहा है कि बहुत धीमी गति से हो रही है, लेकिन विभिन्न न्यायालयों में कह रहा है, सभी में नहीं कह रहा है। अगर यहाँ एक बात लिख देता सभी न्यायालयों में तो मैं प्राय पर जाता डायरेक्ट, इसलिए मैं कभी नहीं पे इसलिए जा रहा हूँ कि विभिन्न लिखा हुआ है। तो चलिए मेरे तरफ से आंसर तो ये रहेगा। उसके बाद आपको पता है, कई बार कठिन परिस्थितियों में किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक अनुभव काम आता है। ऐसा आपको भी लगता है? तो बिल्कुल लगता होगा। तो क्या आंसर दीजिएगा? हाँ तो है कहीं पे, हाँ तो है, सी में ऑप्शन है। तो कभी नहीं, नहीं ऐसा कभी कभी नहीं, राइट आंसर हमारा रहेगा हाँ। ऐसा होता है कि व्यवहारिक अनुभव हमारा ज़्यादा काम करता है किताबी ज्ञान के अलावा। चलिए 22 नंबर, जोखिम भरा निर्णय लेते समय छोटी बातों से प्रभावित न होकर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देना सबसे बेहतर रणनीति होती है। क्या दीजिएगा? अवश्य। देखिए यहाँ अवश्य शब्द चुन दिया, हाँ के नहीं लिख के अवश्य शब्द लिख दिया है, तो ये जरूरी है, अवश्य होनी चाहिए।
चलिए अगले, अपने करियर में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक दक्षता और शिक्षा का होना आवश्यक है। सिंपल सी बात है, कोई प्रश्न में कंट्राडिक्शन नहीं है, हमेशा होनी चाहिए। अगर आपने लक्ष्य हासिल करना है तो आपकी दक्षता और शिक्षा दोनों आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा। कभी नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं छोड़ के हम हमेशा पे जाएंगे। मनुष्य अपनी वास्तविक क्षमताओं का आकलन करना चाहिए। क्या कहिएगा? सिंपल सी बात कहिएगा, हमेशा। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी ज्ञान कितनी है। जैसे आपने भाषा लिखते हैं यूट्यूब पे कमेंट में, तो उससे ज्ञान आपकी पता चल जाती है कि आपकी लेवल क्या है। सही चीज़ को सही कहना बहुत ज़रूरी है, गलत चीज़ को गलत कहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन भाषा हमेशा सही होना ज़रूरी है। भाषा में गलत नहीं होनी चाहिए। गलत चीज़ को आप गलत भाषा में कहते हैं तो आप ही गलत हैं, वो कहने वाला गलत बाद में होगा। इसलिए गलत कहना ज़रूरी है, लेकिन भाषा का सहयोग के साथ। तो चलिए, यहाँ पे आपकी टेस्ट हुई। उसके बाद 25 नंबर है, जुआ मैनेजरों की चुनौतियों वर्तमान समय में काफ़ी बढ़ गई है। क्या कर सकते हैं आप? हाँ, उन्हें अनुभव चाहिए, उन्हें पारिवारिक चिंता कम होती है? नहीं, सीधा सा बात कहेंगे। ये प्रश्न कह रहा है कि चुनौतियाँ बढ़ गई है तो बढ़ गई है, तो हम क्या करेंगे? आंसर हम लिखेंगे हाँ, राइट आंसर सी है। तो 25 के बाद हम कहाँ चलेंगे? 25 के बाद अगले 10-15 प्रश्नों को ले लेते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो चलिए, 26 नंबर में है, आम नागरिकों की वर्तमान समस्या पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कभी कभी यथासंभव फुर्सत होने पर। बताइए। तो यथासंभव, जब जब आपके पास टाइम हो, यथासंभव फुर्सत में नहीं इंतज़ार करें, जितना संभव हो जाए आम नागरिकों को वर्तमान समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद, आम जनता के प्रति मीडिया ने अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लिया है। क्या आपको कहना है कि मीडिया भक्ति करती है? कुछ लोग तो यूट्यूबर को भी भक्ति चैनल मानते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, आपकी आकलन है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपको एग्जाम में आया हुआ है। क्या कीजिएगा? कभी नहीं, हमेशा। मीडिया का पैसा काफ़ी कम है, मीडिया में पैसा कभी कम है, इसलिए उसने जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ लिया। तो आंसर क्या होगा आपका? पॉजिटिव या नेगेटिव? हमेशा कहिएगा तो आप नेगेटिव में जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। आप सपोर्ट कर रहे हैं कि जिम्मेवारी से मोड़ लिया है। अगर आप कहते हैं कभी नहीं, तो आप पॉजिटिव में हैं इस प्रश्न में। तो हम क्या जाएंगे? पॉजिटिव में। तो हम कहेंगे कि मीडिया ने नहीं मोड़ा है। हालांकि इसमें कथन लिखा हुआ है, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं मोड़ा है। हो सकता है प्रैक्टिकल व्यवहारिक कोई चैनल भी आपको मिल जाए, मीडिया भी मिल जाए, लेकिन हम क्या करेंगे? इस प्रश्न के अनुसार से जवाब देंगे, तो कभी नहीं लिखेंगे। शिक्षा में हमें गलत और सही का फ़र्क सिखाता है। क्या कहेंगे? हमेशा, कभी नहीं, कभी कभी। तो सही गलत का फ़र्क तो हमेशा समझा सकता है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आतंकवादियों को अपराधी की दुनिया से मौजूद पैसा और ताकत उनको आकर्षित करते हैं। बताइए। कभी कभी, ऐसा ही नहीं। तो आतंकवादियों को, अपराधियों को दुनिया में मौजूद पैसा और ताकत उनको आकर्षित करता है। तो कभी कभी कह सकते हैं, ऐसा ही तो पॉसिबल नहीं है, उनकी मकसद और भी हो सकती है, और नहीं तो हो ही नहीं सकता, कभी कभी में हम जाएंगे। राइट आंसर ये रखेंगे। 30 का है, सरकार की जिम्मेवारियां होनी चाहिए कि वह युवाओं को रोजगार और शिक्षा को बेहतर अवसर उपलब्ध प्राप्त करे, न कि 2019 में वैकेंसी निकाल दिया जाए और 21 तक में 2021 तक 3 साल तक CBT 1 भी ना हो। ध्यान दीजिएगा, इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। नौकरी का रोजगार या शिक्षा के बेहतर का अवसर प्रदान सबको करना चाहिए। तो इतना डिले नहीं करना चाहिए, और CBT 2 जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए, ऐसा इस प्रश्न में भी कह रहा है। तो क्या करना चाहिए? इससे क्या होता है कि अगर 2019 की परीक्षा 21 में ली जाती है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि सरकार विद्यार्थियों पे ध्यान नहीं दे रही है। यही पॉजिटिव तरीका है। तो देखिए, यहाँ भी होगा, सरकार युवाओं के प्रति चिंतित नहीं है, यानी हल्के में ले रही है विद्यार्थियों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कहिएगा। तो आप बीच बीच में हैं, और बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सरकार रोजगार नहीं दे रहा है, इसका कारण नहीं है, और बहुत सारे कारण हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? सरकार युवाओं के प्रति
चिंतित नहीं है, उनकी भावनाओं को नहीं समझ रही है कि इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, एग्ज़ाम में डिले हो रहा है। उसके बाद कह रहे हैं अपराध रोकने के लिए हमारे पास पर्याप्त कठोर कानून नहीं है। ऐसा कह सकते हैं क्या आप? तो कुछ लोग कहेंगे कह देंगे, तो हो सकता है ऐसा कानून नहीं है तो सही है, इसमें दिक्कत क्या है? गलत तो कह नहीं सकते, तो हो सकता है हमारे पास कानून में कमी है, कह नहीं सकते तो हम बीच बीच में जाएंगे नहीं, गलत तो कह नहीं सकते तो हम सही ही कहेंगे, बिल्कुल। उसके बाद है तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या की वजह से देश की शिक्षा बेरोजगारी काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। 32 नंबर प्रश्न का आंसर हाँ ही होगा, बिल्कुल हाँ होगा, इसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 33 नंबर प्रश्न है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। कुछ राज्यों के विकास का पैमाना देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 33 का है सवाल नंबर में देखेंगे तो हम कहेंगे कि कुछ राज्यों ने ऑलरेडी डिमांड कर रखी है, तो हाँ कहेंगे। उसके बाद क्या है, लास्ट 34 नंबर प्रश्न है, सेकंड लास्ट। स्वाभिमान की रक्षा, गरीब का आरक्षण और निश्चित शिक्षित और नशा मुक्ति समाज निर्माण होना चाहिए। तो इसमें कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, तो हमेशा हम कहेंगे तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिससे समाज का उत्थान हो सके, सबको स्वाभिमान, गरीब को आरक्षण, SC ST OBC और एक और EWS। तो इस हिसाब से अगर कह सकते हैं भारत में आज के डेट में किसी को भी कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे आरक्षण नहीं मिला है। कैसे? EWS में पहले जो UR में कैंडिडेट थे उनको मिल गया, लेकिन इनको एक पैमाना फिक्स किया गया है कि आपको 10% कोटा तभी मिलेगा जब आपकी इनकम 8 लाख से नीचे और कुछ और बहुत 2-3 कंडीशन है। OBC में भी उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलेगा जब आपका इनकम पूरे फैमिली का 8 लाख से कम होगा, पूरे फैमिली का इनकम साल भर का, तभी मिलेगा। SC ST में अभी जाति बेस पे अभी है, तो ये हमारे पास है। उसके बाद PWD-BD का भी हमारे पास आरक्षण है, एक सर्विसमैन का भी है। ये क्या है? समाज कल्याण का तरीका है जिसमें सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ऊंचा उठाने की कोशिश है। तो क्या कहिएगा? इस प्रश्न का आंसर तो आपका सीधा सा होगा कि हमेशा ही होना चाहिए ऐसा, लेकिन इसका अगर कोई शाब्दिक या वैज्ञानिक रूप में कन्वर्ट कीजिएगा तो कह सकते हैं कि कभी नहीं हो सकता, तो ये भी कहने वाले होंगे। तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त हमेशा है सेकंड में ये आएगा, मालूम नहीं हम कह नहीं सकते, बीच बीच का आंसर है। उसके बाद समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सशक्तिकरण जरूरी है। क्या कहता है आपका मन? हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं। तो कभी नहीं तो हम कहेंगे नहीं, हमेशा कह सकते हैं। सबसे सूटेबल ऑप्शन 1 है, अगर ऑप्शन 2 लेना होगा तो कभी कभी कहेंगे। तो ये थे 35 प्रश्न जो रेलवे के एकदम बिल्कुल टिपिकल प्रश्न थे। और स्टैंडर्ड देख लीजिएगा, इस प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या था तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या पूछता है। जो आपकी आसपास की घटनाएं गूंजती रहती है उसी को इसमें प्रश्न डाल के 35 प्रश्न बना दिया है। इसलिए इसे बोलते हैं आपकी व्यक्तित्व का परीक्षण। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और आंसर में क्या भरते हैं। इसलिए इसको प्रश्न करते समय ज़्यादा सोचना नहीं है। आप परिस्थितियों को देखिए, उस प्रश्न को देखिए और बीच बीच के आंसर नहीं देके हाँ या ना में जो जवाब है, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो हाँ, नेगेटिव क्वेश्चन है तो ना, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आए उसके हिसाब से आंसर को चयन कीजिए। धन्यवाद।